विंटर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी अमेरिका के दो बड़े दुश्मनों की मुलाकात हुई। सेरेमनी में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग में हैं। वहीं पर जिनपिंग और पुतिन की 1-to-1 मीटिंग हुई। दोनों कई मोर्चों पर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, इसीलिए मौजूदा वक्त में दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है। जिनपिंग के लिए ताइवान तो रूस के लिए यूक्रेन ऐसा मुद्दा है जहां अमेरिका प्रोटेक्टर की भूमिका में है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने यूक्रेन और ताइवान को लेकर नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। क्या है वो प्लान, आइए आपको दिखाते हैं। बीजिंग से आई ये तस्वीर पूरी दुनिया के लिए एक संदेश भी है। ये गर्मजोशी, ये मुस्कुराहट कुछ देशों के लिए एक बड़े खतरे की आहट भी है। दो पावरफुल नेता क्या दुनिया के पावर बैलेंस को बदलने वाले हैं? पुतिन और जिनपिंग की ये मुलाकात उस दौर में हो रही है जब दोनों देश एक छोटे से देश को उसकी हैसियत दिखाने पर तुले हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। एक जैसे मकसद ने ही रूस और चीन को अब अमेरिका का दुश्मन बना दिया है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन है और चीन के टारगेट पर ताइवान। दोनों जगह एक समानता है और वो ये कि अमेरिका दोनों देशों की रक्षा कर रहा है। माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर हमले से पहले जिनपिंग को भरोसे में लेंगे ताकि अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना आसानी से किया जा सके। एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि चीन और रूस के साथ आने से अमेरिका के तेवर नरम हो सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के पास बहुत बड़ी सेना और खतरनाक हथियार हैं। पुतिन और जिनपिंग के बीच क्या बातचीत हुई, इसका अंदाजा ज्वाइंट स्टेटमेंट से होता है। बीजिंग और मॉस्को विदेश नीति में एक दूसरे की मदद करेंगे। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में दूसरे देशों की दखल को रोका जाएगा। खबर है कि पुतिन और जिनपिंग के बीच एक बड़ी डील भी हुई। यह डील गैस और तेल सप्लाई को लेकर। यूरोप को गैस और तेल की सप्लाई रूस से होती है, लेकिन यूरोप अमेरिका के साथ है, इसलिए पुतिन नए विकल्प तलाश रहे हैं। समझौते के तहत रूस हर साल चीन को करीब 10 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई करेगा। यह सप्लाई पूर्वी रूस से की जाएगी। चीन और रूस की बढ़ती दोस्ती पर अमेरिका की नजर है। अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार को ही रूस को चेतावनी दी है। कहा है, यूक्रेन पर हमले की भरपाई रूस चीन के साथ मिलकर नहीं कर सकता। यूक्रेन पर हमला हुआ तो रूस की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। बीजिंग से मॉस्को की दोस्ती इस नुकसान को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। अमेरिका इस दोस्ती को ध्यान में रखकर पहले ही रणनीति तैयार कर चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेस प्राइड ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। नेस प्राइड के मुताबिक अमेरिका के प्रतिबंध का उल्लंघन चीन नहीं कर सकता। अमेरिका का बैन नहीं माना गया तो स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल होगा। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो रूस की कोई मदद नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भी कर रहा है। अमेरिका लगातार यूरोप में सैनिकों को भेज रहा है। 3000 सैनिक फिर यूक्रेन के करीब तैनात किए जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में 1700 सैनिक यूक्रेन के करीब पोलैंड भेजे जाएंगे। इसके साथ ही 300 सैनिक जर्मनी भेजे जाएंगे।
जबकि जर्मनी में पहले से मौजूद 1000 सैनिकों को रोमानिया भेजा जाएगा। पिछले 1 महीने से अमेरिका के 8,500 सैनिक स्टैंड बाय पोजीशन में हैं। उन्हें कभी भी कहीं भी जाने को तैयार रहने के लिए कहा गया है। ये सैनिक नाटो की ज्वाइंट फोर्स के 40,000 सैनिकों का हिस्सा है, जो यूक्रेन के लिए हाई अलर्ट पर है। रूस यूक्रेन पर हमले की पूरी तैयारी कर रहा है और अमेरिका यूक्रेन को प्रोटेक्शन देने की तैयारी में जुटा है। इस बीच अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के खिलाफ बड़ी साजिश का आरोप भी लगाया है। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ फर्जी वीडियो तैयार कर रहा है। वीडियो के जरिए यूक्रेन पर रूस समर्थकों की हत्या का आरोप लगाएगा। रूस की सीमा पर ड्रोन से अटैक का झूठा इल्जाम भी लगाया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक दुनिया में अपनी इमेज खराब होने से बचाने के लिए रूस यूक्रेन पर अटैक का आरोप लगाएगा और फिर हमला कर सकता है। शक यह भी है कि रूस ये भी कह सकता है कि यूक्रेन के हमले से बचने के लिए वहां के अलगाववादियों ने रूस से मदद की गुहार लगाई थी। आपको बता दें कि फॉल्स फ्लैग उस स्थिति को कहते हैं जब कोई देश दूसरे देश पर यह कहते हुए हमला कर देता है कि पहला हमला विरोधी पक्ष की तरफ से हुआ था। अमेरिका का खुलासा इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि रूस लगातार इस बात को कहता रहा है कि यूक्रेन पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं है। दूसरी तरफ सैटेलाइट तस्वीरों से युद्ध की बड़ी तैयारी के कई सबूत मिल चुके हैं। यूक्रेन किसी साजिश का शिकार न बने, इसलिए अमेरिका ने पूरी दुनिया को रूस की प्लानिंग के बारे में पहले ही जानकारी दे दी है। अमेरिका का आरोप है कि फर्जी अटैक का बड़ा प्लान रूस तैयार कर चुका है, जिसमें दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि पहला हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ और रूस ने जवाबी कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।